था, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था भाई? बताया था थोड़ी देर पहले, मेवात, यानी इसको नू के नाम से जाना था वर्तमान में। उसका लिंगानुपात क्या था? सर्वाधिक था पूरे हरियाणा के अंदर। और सबसे कम किसका है? इसका है क्या? गुरुग्राम का है, ठीक है। अब साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं आपको गुरुग्राम के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 84.70% के लगभग किसको बोलेंगे हम लोग? हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला है, हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? मेवात भाई, ठीक है। देखो उल्टा सिस्टम हो रहा है भाई, होना चाहिए ऐसे और लेकिन हो गया वैसे। कैसे से आपको चीज समझाता हूं। जैसे देखो भाई, जहां पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो क्या सोचते हैं भाई, लड़का और लड़की कोई दिक्कत नहीं हो जाने दो। और जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ना भाई लड़का हो, ज्यादा पैसे लगे लड़की मारो, ठीक है। वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति सर्वाधिक साक्षर जिला है, वहां पर तो लिंगानुपात सबसे कम है। और जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेवात वाले, उड़े लिंगानुपात सबका फालतू है। तो उल्टा सांग हो रहा है। तो ये चीज याद रह जाएगी, सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम, सबसे ज्यादा लिंगानुपात मेवात। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम, सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेवात। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ एक बार के लिए फटाफट से। ठीक है भाई, चले भाई आगे। इतनी चीजें हर एक साथी के लिए क्लियर है भाई गुरुग्राम से रिलेटेड। वेरी गुड भाई। अब हमने देखा एक गुरुग्राम का ओल्ड नाम देखा हमने गुड़गांव भाई, ठीक है जी। अब गुरुग्राम के निकनेम कौन से हैं? उपनाम। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे अन्य नाम नहीं, तारे टेकते गांव में कालू, ओ कालू के लिल्लू रे, और तिल्ली के ज्ञान तेरे, तिल्ली जो को सीख सा बालक हो उसका नाम पतला सा उसकी तिल्ली बोलते हैं, और तिल्ली के ज्ञान तेरे, ठीक है। तो इस तरीके से तो उपनाम है भाई इसके कौन कौन से भाई अपने जो गुरुग्राम है इसके उपनाम कौन है? एक तो भाई गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा आपको प्राइवेट कंपनियां और टेक्नोलॉजी वाली चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए इसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? साइबर सिटी। साइबर सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है भाई। सेकंड नंबर पे अब आपने अभी रिसेंटली अपने पास एक प्लेन दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद के अंदर, वहां पे आप लोगों ने देखा हुआ पायलट ने बोला था मेडे मेडे। अब गुरुग्राम के अंदर आपने देखा हो इतनी ज्यादा भीड़ होती, बहुत ज्यादा, जितनी दिल्ली है ना, दिल्ली से भी ज्यादा भीड़ गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो वहां के जो नॉर्मल जो लोकल एम्बुलेंस वाले होते हैं वो भी क्या बोलते हैं? मेडे मेडे, ट्रैफिक ट्रैफिक, हटाओ हटाओ, पतन हो जाएगा, ठीक है। तो मेडे सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? मेडे सिटी के नाम से भी भाई गुरुग्राम को क्या है? मेडे सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अब जब आप कभी दिल्ली एग्जाम देने गए हो एसएससी का कोई भी या कहीं पर और भी, तो आपने मेट्रो के ऊपर एक देखा हो मिलेनियम सिटी। भाई यह मेट्रो स्टेशन मिलेनियम सिटी की तरफ जाने लग रही है। मिलेनियम सिटी किसको बोला गया है? गुरुग्राम को ही क्या है? मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मिलियनर लोग रहते हैं तो इसलिए इसको क्या है? मिलेनियम सिटी। देख लेना कभी मेट्रो में जाओ, जब कभी दिल्ली वगैरह पेपर वापर हो तुम्हारा, ठीक है। मिलेनियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को जाना जाता है, ठीक है। अब वहां पर आपको पता, देखो इतने अमीर अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों को क्या पसंद होता है? मनोरंजन करना पसंद होता है, तो इसीलिए इसको क्या मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं भाई। किस नाम से भी जाना जाता है इसको? मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं। किसको? गुरुग्राम को भाई। ये देखो नॉर्मल आप रिलेट करके याद रख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब साइबर सिटी, इतनी टेक्नोलॉजी है तो सीधी सी बात है फोन वगैरह भी सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो इसको कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं, ठीक है जी। ये चीज भी आ गई समझ में। इसके अलावा यहाँ पर क्या है भाई, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो इसको क्या है भाई? आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोल देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षक गांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके भाई कुछ निक नेम है, कुछ उपनाम है जो कि आपको याद रखने एग्जामिनर पूछता है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? एक बार दोबारा से देखिए भाई, गुरुग्राम के अंदर क्या है? ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता, तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? साइबर सिटी के नाम से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है? एम्बुलेंस भीड़ भाड़ ज्यादा रहती तो एम्बुलेंस वाले भी क्या बोलते हैं? मेडे मेडे, यानी मेडे सिटी के नाम से। तीसरा यहाँ पर आपने मेट्रो देखी होगी मिलेनियम सिटी के नाम से। चौथा यहाँ पर क्या? कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से इसको जाना जाता है। पांचवा इसको किस नाम से? आध्यात्मिक शिक्षक गांव के नाम से जाना जाता है। और छठा इसको मनोरंजन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे गुरुग्राम के उपनाम है जो कि आपको याद रखने हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुस गई एक चीज, बस यही होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां कहां पर हैं?
गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां जहां पर ज्यादा होंगी तो विदेशी कंपनियां भी वहीं पर आएंगी। तो हरियाणा में जो सर्वाधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला है वो भी कौन सा हमारा गुरुग्राम है भाई। क्या है हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला भाई, कंपनी वाला जिला, वो भी कौन सा हो जाएगा हमारा जो गुरुग्राम है। ये हरियाणा के अंदर क्या है सबसे अधिक विदेशी कंपनियों वाले जिलों के अंदर शुमार है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। सर जो बैच में सिलेबस है उसी में से आएगा क्या, बाहर से भी आ सकता है पेपर? भाई देखो पेपर का मैं कुछ नहीं बता सकता, बाकी बैच का मैं सिलेबस में पूरा करवाने ला रहा हूँ भाई। मैं यार देखो ना, तो मैं एग्जामिनर, ठीक है ना, मैं HSSC का चेयरमैन, ना मैं HSSC का मैं ला गिरा भाई। ये मना के मेरा पेपर कड़ा था देंगे भाई। अब जैसे आप लोगों ने खुद ना देखा होगा, पिछली बार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर आया था, कदे 2021-22 में आया था, उसका मैं हमने देखा पशुपालन से रिलेटेड पर्सन देती है। पशुपालन, हालांकि सिलेबस कोई काम को नहीं लगा, पशुपालन भाई वो चलान काटेगा, मैसा का चारा गेड़ेगा, ठीक है वो पर्सन दे दिए भाई। चलो ट्रैफिक रूल वाले पर्सन आते हो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो काम है उसका, ठीक है, लेकिन पशुपालन वाले पर्सन है क्या काम, वो दे दिया हरियाणा पुलिस में। दूसरी चीज 2019 के अंदर एक क्लर्क की भर्ती हुई थी, उस टाइम क्या देखा हरियाणा सरकार ने कि फार्म बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इन्होंने क्या कराया भाई, मतलब कि जो पेपर है, पेपर का मैं सिलेबस तो ये दे रखा भाई अपना, अर्थमेटिक मैथ हुआ, एडवांस मैथ हुआ, ये सौदा होगा, सिलेबस तो इनका में होता है फिक्स। इन्हें दे दिया भाई +2 +1 +2 के पर्सन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सेट्स, ये टॉपिक दे दिए भाई। बताओ सिलेबस में में दे रखे, पेपर में दे दिए भाई। इसमें मारबर का कोई कुकर बता सके, ये तुम खुद बताओ। उस टाइम वो जो पर्सन आए, किसी ने बेरा था कि भाई यो सौदा भी आ जाएगा, किसी ने कौन मैं बड़का ना कौन मेरा मास्टर कड़े तो बेरा होगा भाई, तुम खुद बताओ। तो जो भी एग्जाम, जो भी मतलब तैयारी करवानी है बंदा, उसने तो वही अर्थमेटिक एडवांस मैथ करवाया था। ये उसका मतलब अगला एग्जामिनर पर्सन देवे ना देवे के मेरा ग्रेजुएशन वाला मैथ दे देवा, तो उसमें अपना तो कोई दोष को नहीं मान दे हो गया बात, तो मन हो गया बात है। ये चीज है, अपना काम तो सिलेबस पूरा करवाना। जो इन्हें सिलेबस दे रखा है कि मैथ में ये टॉपिक है, वो टॉपिक तारती करवाए दिए, रीजनिंग में ये टॉपिक है ये करवाए दिए, जीके में ये वो करवाए दिए। अब अगर वो उसकी नीयत है भाई के मेरा के दे दी, मैं तरतीनों कह दूं ना भाई बैच का मैं से सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो भाई वह एक पागलपंती होगी भाई। देखो बैच के अंदर तारा सिलेबस पूरा करवाया गया है, इस बात की अपनी गारंटी है कि जो तुम्हारा सिलेबस दे रखे वो पूरा करवाया है, ठीक है। बाकी उसके अंदर से आए ना आए वो HSSC के ऊपर डिपेंड है, अपना उसके अंदर कोई रोल नहीं है भाई। अभी पीछे हरियाणा पुलिस का पेपर आया था, 100 पर्सन आए थे, 100 में था हरियाणा जी का सिर्फ 1 पर्सन आया। सिलेबस का मतलब 25 दे रखे थे, तमना भी बेरा इस चीज का 2021-22 का जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, सिलेबस के अंदर 25% दे रखे थे कि हरियाणा जीके जाएंगे, पेपर के अंदर सिर्फ 1 पर्सन आया हरियाणा जीके का। बोलो एक तुम नो थोड़ी ना कहोगे जी आपने तो हरियाणा जीके पूरी करवाई थी और उसका मतलब 1 भी पर्सन को नहीं है, उसमें हमारी गलती तो कौन भाई। अपना काम तो सिलेबस पूरा करवाना है, उसका मतलब पेपर फंसा है ना फंसा है वो तो एग्जामिनर का हाथ में भाई। अभी तो सिलेबस पूरा करवा इसका, हाँ उसमें तो कोई चीज छोड़ना को नहीं, नू कौन भाई इंडिया जीके करवाओ हरियाणा जीके करवाओ, इसमें तो चीज छोड़ दी और उसमें तो पेपर फंस जाए, वो चीज को नहीं आने दिया। ये हरियाणा जीके पूरी करवाएंगे, अभी हरियाणा जीके अगला देवे ना तो ही उसमें मारा के दोस्त भाई, यह चीज तो मान दे होगे, ठीक है। तो सर्वाधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला भी कौन सा हमारा गुरुग्राम जिला क्या है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियों का निवेश देखने को मिलता है भाई। अब जिस टाइम गुरुग्राम पुराने समय के अंदर अंग्रेजों के हाथ में था, तो उस टाइम यहाँ पर 2 फेमस कलेक्टर बने थे। कलेक्टर अंदर जो डीसी होते हैं जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, उसी को उस टाइम कलेक्टर बुलाया था, यानी जो कर कलेक्ट करता था, ठीक है। तो वो जो 2 फेमस कलेक्टर, जो फेमस जो डीसी है, उनके नाम पूछता है एग्जामिनर भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुरुग्राम के डीसी कौन कौन थे भाई, ठीक है। 2 ही डीसीओ के नाम याद रखने हैं। एक तो गुरुग्राम का जो पहला डीसी था भाई वो कौन बनाया था, एक तो उसका नाम याद रखना है भाई। क्या भाई, पहला तो कौन सा याद रखना, गुरुग्राम का फर्स्ट डीसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट डीसी। अंग्रेजा टाइम की बात होने लग रही है, कलेक्टर भी लिखे आ सका है, ठीक है, ईब की बात को नहीं, अंग्रेजा टाइम की बात है। गुरुग्राम का पहला डीसी कौन सा था, क्या, अरे एक तो ब्लॉक करना पड़ेगा, पढ़ना तो है शरोट यार, नहीं होगी भाई। हाँ ठीक है, देखो भाई, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था क्वेंडिस,
क्या नाम था भाई? कोवेंडिस इनका नाम था भाई। और इनको भाई घमंडी डीसी भी बोला जाता था। ये चीज भी याद रखना है, ये प्रश्न भी आया एग्जाम के अंदर कि हरियाणा के अंदर किस डीसी को डीसी घमंडी लाल बोलते थे? तो जो कोवेंडिस जो कि गुरुग्राम का पहला डीसी बना था, इसको क्या है, डीसी घमंडी लाल भी बोलते थे भाई। जो घमंड का मैं भरा रहा करता घमंडी लाल, ठीक है भाई, डायरेक्ट रटना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है भाई इसकी। तो गुरुग्राम का पहला डीसी कौन सा था? कोवेंडिस था, जिसको क्या डीसी घमंडी लाल भी हम लोग बोलते थे भाई, ठीक है। ऐसे लोग कोवेंडिस भाई सारे तीनों है, के है क्वेन क्वेन के नु के जाना मतलब घमंड का मैं चूर रहा करता, ठीक है। तो इसीलिए इसको डीसी घमंडी लाल भी हम लोग बोलते हैं भाई। दूसरी चीज ये प्रश्न पूछा था कि 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का डीसी कौन था? ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, लिख लो। 1857 की क्रांति के दौरान भाई के दौरान गुरुग्राम का डीसी कौन था भाई? तो 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का डीसी कौन सा था? श्री फोर्ड भाई। कौन था? श्री फोर्ड। फोर्ड ट्रैक्टर था, उसका प्रयोग करने लगे अंग्रेज 1857 की क्रांति में। बोले भाई और तो किसी बस की बात है नहीं, फोर्ड ट्रैक्टर थी लेके आओ, इसका प्रयोग कराएंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का डीसी कौन था भाई? श्री फोर्ड, ठीक है। और पहला डीसी कौन सा था हमारे पास? कोवेंडिस था, जिसको डीसी घमंडी लाल भी बोलते थे। देखो इतनी भड़क लेने की जरूरत नहीं, पेपर के अंदर ऑप्शन भी आएंगे भाई, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लो। एक बार दिमाग के अंदर सेट कर लोगे, ऑप्शन से अपने आप हिंट आ जाए दिमाग के अंदर, उधर रट की कौन जाने की जरूरत भाई, ठीक है। इतनी चीज तो समझ होता हम लोग, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब देखो गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम ही कैसे पड़ा भाई, मतलब कि क्यों पड़ा? तो भाई इसका नाम गुरुग्राम इसलिए पड़ा क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना पुराने समय के अंदर महाभारत के टाइम पर, ऐसा माना जाता है उनके द्वारा बसाया गया गांव था ये गुड़गांव, ठीक है। इसलिए इसको गुड़गांव बोलते थे। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया एक गांव था। और यहीं पर क्या है, गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को क्या है, शिक्षा देने का काम किया था, ऐसा ही माना जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाए गए गांव या शहर का नाम क्या है? तो गुरुग्राम भाई, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या भाई इसकी स्थापना कैसे हुई? स्थापना क्या माना जाता है? गुरु द्रोणाचार्य भाई, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव भी बोल देते हैं, या फिर प्लस यहीं पर कौरवों व पांडवों की आध्यात्मिक शिक्षा हुई थी भाई, ठीक है। डायरेक्ट रह जाएगा। अब गुरु के पास ही तो जाओगे शिक्षा लेने के लिए, द्रोणाचार्य घर थोड़ी ना सिखाना होगा, उड़ जाओगे जिद्दी सिखा होगा, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें याद रखने की, तो क्या है, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाए गए गांव का नाम गुड़गांव, ठीक है। और यहीं पर क्या है, कौरवों की और पांडवों की क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा भी हुई थी भाई, ठीक है। आधा तो पड़ेगा पेपर कद होगा भाई, पेपर तरती बता दो 11 अगस्त का मैं होगा, तुम पेपर के इतना आलू क्यों लगा रहे, तुम पढ़ तो लो, तारा सौदा हो गया पूरा। कोई बात नहीं, अनीता बिश्नोई मैसेज कर दो, चेंज कर देंगे भाई। सर जी मेरा पढ़ना बिल्कुल मंदिर, लेकिन जब से आपकी वीडियो देखी है डेली उठ के पढ़ने लगा। कोई बात नहीं, हाँ पता है, ठीक है। इतनी से क्लियर होगी भाई। देखो तारा एक ये भड़क रही जा है पेपर का दो पेपर, अरे हो जाएगा पेपर, ताम पहला नु देख लो तारा सिलेबस सारा पूरा हो जाए। सिलेबस पूरा होने के बाद मॉक टेस्ट देने शुरू करो। मॉक टेस्ट में कम से कम, देखो मैं सही बताने लगा, अगर आपको पेपर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम भाई आपका 75 प्लस स्कोर होना चाहिए 100 में से, आउट ऑफ 100 में से तुम्हारा 75 प्लस स्कोर होना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। चाहे आप कहीं से दे लो, चाहे अपना प्लेटफॉर्म पर दे लो, चाहे किसी और पर दे लो, कम से कम 75 प्लस, तब जाके ये मानना कि हाँ आप लोग सही राही पर हो, आपकी तैयारी है कुछ। अगर तुम्हारे 75 नंबर भी नहीं बनने लगे ना, 60 पे डोलने लग रहे हो, तो तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है भाई, दोबारा तक जुट जाओ। और मॉक का मतलब ही होता है, मॉक का मतलब ये नहीं टेस्ट दिया नंबर देख के चल मेरे भाई है। मॉक का मतलब ये आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट का एनालिसिस करो।
एनालिसिस का मतलब समझते हो, यानी जो जो आपकी गलतियां थी उनको देखो, इस चीज को देखो कि भाई मैंने सवाल गलत कैसे करया, ठीक है, कोई रीजनिंग का सवाल कैसे गलत करया, जीके का मैंने इसमें क्या गलती करी, इसके अंदर क्या आना था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लिया आपकी हिंदी में नंबर कटते तो हिंदी के ऊपर फोकस करो, हाँ भाई हिंदी मेरी कमजोर, मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तो इस टाइप से चीजों को एनालाइज करो भाई। ये होता है मॉक टेस्ट। जिद मैं मॉक टेस्ट दिया करता, मैं सच्ची बताऊं, मैं को कर दिया करता, एसएससी वाली जिस बापी तैयारी करा करते नो दिया करते भाई, भी देते हैं आराम, तो मॉक टेस्ट का जिस दिन टाइम लाग जाए। मॉक टेस्ट में कैसे करें, पहला मॉक टेस्ट दो, 1 घंटा मॉक टेस्ट हो एसएससी का, तो हमने बेरा है 60 मिनट का, मैं 100 सवाल करने हुआ है, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट दो, दे पाछा हम उसका एनालिसिस करया कर दे कि भाई यो सवाल को नहीं आया मैथ का, इसका सॉल्यूशन क्या है, आमना की अप्रोच लगाई इस पे, इसकी अप्रोच की होनी चाहिए थी, कुकर यो हमारा गलत होया, ठीक है, जीके के ये प्रश्न कुकर गलत होए हमारे, रीजनिंग का यो प्रश्न कैसे गलत होया, हमारे पर लिखड़िया कौन, क्यों कौन लिखड़िया, ठीक है। और बच्चा ने इसका मैं 15 सेकंड ले रखी है, मना इसका मैं 32 सेकंड ले ली, मना क्या गलती करी, मैं किस डालता निकालूं था और बच्चे ने किस डालता निकाल ली है। तो ये सारी चीज करोगे ना तब जाके स्पीड बढ़ेगी भाई। यार हम खुद सोचो, हम जिद एसएससी में थे 60 मिनट का मैं 100% रगड़ दिया कर दे। तारा जो एचएसएससी का पेपर है ना, मजाक की बात नहीं, एचएसएससी का पेपर भाई यो तो बहुत मतलब कि लो लेवल का हो यार। पूरा तारती 1.5 घंटा मिला, 90 मिनट, 90 की भी 100 लगा लो, 100 मिनट मिला है, 100 मिनट में तो हमने 100% करने हैं, और आधे बच्चे के 100% पूरे को नहीं होते। तुम यह सोच के देखो, मार वर्गे जो इस फील्ड का मोतर है ना, जो एसएससी वाले बच्चे हैं, आप देख लेना चाहिए भाई, 40 मिनट में पेपर ना लिपटा के धरते हैं, समेट की मोस की बत्ती बना के धरते नो ले। मेरा खुद का दोस्त है नरेंद्र नाम का, ठीक है, अभी उसका मतलब मेरा गेल गाय है, मेरा क्लासमेट था भाई, उसका भी ग्रुप डी का में है, फतेहाबाद ड्यूटी है भाई। उसका जो ग्रुप सी वाला उस टाइम दिया कौन था उसने, ठीक है, तो जिस टाइम ग्रुप डी वाला था उसने पेपर दिया भाई, वो भी जो एसएससी की तैयारी करा रहा था, मेरा गेले था, तो भाई पूरा सच्ची बताना 32 मिनट में उसका पेपर पूरा हो गया था, पूरी 32 मिनट में, और समेट के 32 बनाई दर 82 नंबर है उसका ग्रुप डी में 82, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी था है, और जनरल कैटेगरी कट ऑफ भी पढ़ रखी थी, तब उन्होंने सोचो 32 मिनट में पेपर लिपटा दिया था, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब सारा सुधा। मैडम उड़ेगी जो स्टाफ थे ना वो बोली कि बेटा तेरे को कुछ आता भी या नहीं आता, कर ले इस पेपर को, अगला नो मेरा तो पूरा हो लिया, नो बोली तेरे जैसे बच्चे इधर मतलब फेल होके निकलते ला ही रहा है, ठीक। तो इतनी स्पीड तारी होनी चाहिए पेपर में, मतलब कि जो एसएससी वाले बच्चे ने, मजाक की बात नहीं, जो सेंटर का भाई मेरे खुद के मतलब 2-3 तो दिल्ली के दोस्त थे, काल परसों एक छोरा मिला था मैं ना, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वैसे आ रहा था वो, मतलब कि चंडीगढ़ का मैं लग रहा भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो खुद भी देगा पेपर सीट, उसने फार्म में रखा है। आई चीज समझना, तो कंपटीशन तो हम देख लियो, मतलब फार्मा हिसाब का कंपटीशन ना लगाओ, तो हम कंपटीशन लगाओ तारगे बच्चे कौन से पेपर देने लग रहे हैं, वो एसएससी वाले बालक पेपर देने लग रहे थे हम तारगेल, तो उसका हिसाब था हम कंपटीशन वो करो। उनके वीक पॉइंट कौन से हैं, हिंदी और हरियाणा जी के, वहां लुटकेंगे, और तामने ये चीज तारी मजबूत करनी है, हरियाणा जी के हिंदी, ठीक। मैथ रीजनिंग इंग्लिश में तारती जाने कौन दे, इंडिया जी के मारी में चारों सब्जेक्ट में तो कुकर भी कौन जाने दे, और जो तारा सीटी आव है जो पिछले हिसाब था देखे अभी की बार का बेरा कौन किसा हुआ उस हिसाब था, तो भाई वो मैं सच्चे बताना रहा उनका इन चारों में तो पूरे मान लो 15-15 नंबर के 4 आओगे तो 15 चौके 60 उनके तो बन के 60 के 60 नंबर दो, वो लुढ़केंगे तो हरियाणा जी के माँ और हिंदी में लुढ़केंगे, बाकी उनका नंबर नहीं कटना कितने भी, ठीक है। तो ताम यह चीज रखो दिमाग में कि मामना हमारी हरियाणा जी के हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि हम लोग उनकी कंपीट कर सका, ठीक है। चलागा या जी सोचियो दिमाग में, मजाक की बात नहीं, इन चीजों थोड़ा सीरियस लियो, कदे ता मलका में ले इनो चाल दे और पाछा पतन हो जाता रहा, संभालने नहीं आऊंगा फिर मैं। मंदिर देखो भाई कौन कौन से गुड़गांव के अंदर, वैसे तो बहुत सारे मंदिर देश बिना के मंदिर हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट मंदिर जो सबसे ज्यादा आप ही 2-3 ही मंदिर कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, एक प्रश्न पूछा था आपके पास शीतला माता का मंदिर भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, एग्जाम के अंदर पक्का दर्शन देगा शीतला माता का मंदिर भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है शीतला माता का मंदिर भाई। ये शीतला माता थी कौन भाई, शीतला माता थी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भाई, कौन थी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। याद कैसे रखो ये भाई, गुरु क्या है, गुरु क्या है भाई, गुरु देख गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम के अंदर जो गुरु है, गुरु का स्वभाव क्या है, बड़ा ही शीतल होना चाहिए, उसको कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कौन थी, शीतला माता भाई, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है भाई, इसे मसानी माता का मंदिर भी बोलते हैं, इसी मंदिर को क्या है, इसे
मसानी माता का मंदिर भी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आया था अभी बताता हूं। मंदिर भी बोलते हैं। देखो मस्से का मतलब क्या था, मस्से का मतलब था गुमड़ी। अब जैसे किसी की स्किन ऑयली होती है भाई, ऑयली स्किन पर नरी गुमड़ी लिखड़ा करें, ठीक है। जिस टाइम मैं 9वीं 10वीं क्लास में था वो को एक जवानी आया करे तो उस टाइम मुंह पे फुंसी लिखड़ा करे, सबका लिखड़ा करे मेरा हिसाब था। तो भाई मेरा मुंह पे इतनी फुंसी लिखड़ गई थी, इतनी फुंसी, मजाक की बात नहीं, मैं गेल फोड़ लिया करता ना, पुचुक 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 करके भाई साहब बुंडा मुंह हो गया था। तो हमसे देख लोगे ना वो फोटो मेरी किसी दिन ज्यादा दिखा देता, उल्टी गेड़े दोगे, छालनी वर्गा मुंह हो गया था भाई, नरी फुंसी फुंसी छोटे 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 फोड़ दिए, उनके निशान पड़े काले काले धब्बे नु सारा मुंह पे भाई। उसका पास 2 साल मारे जिम में आया करता, पसीना तरड़ 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 तरड़, ऑटोमेटिक सारे निशान गायब हो गए, ठीक से। तो वो जो मस्से हो अगर कहीं क्यों मस्से हो जाए, मस्से मतलब जो गुमड़ी फुंसी हुए हैं उनकी मस्से बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये शीतला माता का जो मंदिर ये क्या है, ये ऐसे बोलता मंदिर आपकी जो शरीर की जो गर्मी है जो कि गुमड़ियों के रूप में बाहर निकल के आने लग रही है, उस गर्मी को शीतल करने के लिए लोग क्या शीतला माता के मंदिर के अंदर जाते हैं ताकि उनके मस्से हैं ठीक हो जाए। एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आया था कि शरीर की जो स्किन की जो त्वचा की बीमारियों के लिए इनको ठीक करने के लिए रहना कौन सा मंदिर फेमस है, तो शीतला माता का मंदिर। मतलब कैसे भी घुमा के पूछ रहे, आप समझ लेना एक तरीके से जो भी स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, त्वचा की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने में शीतला माता का मंदिर है महत्वपूर्ण रोल निभाता, तो इसलिए फेमस है भाई, ठीक है। अब गुरु द्रोणाचार्य की बात होने लगी, तो गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रिय शिष्य आया जिसका नाम था एकलव्य, ठीक है, जिसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो एकलव्य मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम के अंदर, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य का संबंध है वहीं पर हमें एकलव्य मंदिर देखने को मिलता है। और कहां पर गुरुग्राम के अंदर भी भाई जो खांडसा नाम की जगह है, ठीक है, खांडसा के अंदर क्या हमें एकलव्य मंदिर देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई? सर आपने मेरे नंबर से मैसेज क्या है बैच हटा दिया मैंने टेलीग्राम पर, मैं क्यों बैच हटाऊंगा? एक वाह छोरी तो नहीं है, एक वाह मुस्कान याद दो उसके कल परसों का मैसेज आने रहे, वाह तो नहीं है भाई, तू वाह है कि तू मुस्कान यादव या इजी लर्न नाम तो जो करा है। अरे वागा भी आना कि मैं बता तो दे बेस से कमेंट ना बार बार करी जाएगी के ए छोरी बता दे एक बार। सर अभी तो मॉक टेस्ट में 40 नंबर आ रहे हैं, 40 में को नहीं बट्टा भाई भी कुछ भी तरवा गंडा भी भाई। या मुस्कान यादव अगर नाम की छोरी है तो भाई मैंने तेरा पास मैसेज भेज रखे, बैच चेंज के देख लिए, खोल के देखिए ये भेज रखे, ठीक है, चेक कर लिए। हाँ इजी लर्न है तो भेज तो रखे, टेलीग्राम तो खोल के देखा को नहीं, तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी ना देख ले 10 बज की क्या बजे 10:56 पे भेज जोड़े रहे हैं, दे बैच चेंज के भेज रखे हैं देख ले। ये तो टेलीग्राम ना खोल के देखा यार, फिर आड़ा कमेंट में वो करो तो बीच में मेरी थोड़ी ना गलती कि मैं सीईटी मॉक टेस्ट में 66 मार्क्स ही बन पा रहे हैं। 66 तो भाई बहुत कम है भाई प्रिंस, 66 नंबर बहुत कम है। देखो भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस भी साथी की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको ये लगता है ना मेरी तैयारी पूरी होगी या फिर एक बार के लिए उसने सिलेबस भी पूरा कर लिया अब रिवीजन करने लग रहा है, तो वो मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो भाई। मॉक टेस्ट पक्के देने हैं, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म से दे लो, अपना वाला प्लेटफॉर्म पर भी है, ठीक है, और किसी का जो प्लेटफॉर्म वहां पर भी हर जगह है, आपका जहां मन करे वहां से दे लेना, लेकिन मॉक टेस्ट देने जरूर है। ठीक है, चलो आगे भाई, आगे चलते हैं भाई। सर गुरुग्राम की रिजर्व सीट बताओ, रिजर्व सीट नहीं बताई क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई।
गुरुग्राम की जो रिजर्व्ड सीट है भाई वह कौन सी है? पटौदी भाई। पटौदी क्या है आपकी गुरुग्राम की रिजर्व्ड सीट है भाई, आरक्षित सीट है भाई, रिजर्व्ड सीट है, लिखवानी भूल गया हूँ भाई, कौन ध्यान रही। ठीक है, रिजर्व्ड सीट क्या आपकी गुरुग्राम की रिजर्व्ड सीट कौन सी भाई? पटौदी भाई। ठीक है, याद रख लेना। आगे चलते भाई, अब हम लोग देखते हैं गुरुग्राम के कुछ मेले भाई, फेमस मेले जो यहाँ पर लगते हैं भाई। एक तो देखो मैंने आपको क्या चीज बता रखी है भाई, जिस नाम से आपका मंदिर होगा उस नाम से आपको एक मेला देखने को पक्का मिलेगा 100%। तो शीतला माता का मंदिर है तो शीतला माता का जो मेला है वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुरुग्राम के अंदर ही क्या हमें शीतला माता का मेला भी देखने को मिलता है। ठीक है, किस महीने के अंदर लगता है? आषाढ़ के महीने में तू चुन्नी सरका दे। ठीक है, आषाढ़ के महीने के अंदर क्या है? आषाढ़ का जो मंथ होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बारिश की आशा होती है, जून जुलाई का जो महीना है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? हमें शीतला माता का मेला देखने को मिलता है भाई। और इसके अंदर मेनली किसका इलाज होता है? स्किन की बीमारियां, लाइक चेचक का जो रोग होता है, चेचक हो गया, मुंह पे मतलब हाथों पे फुंसी हो जाती है, बोले अगर छोटी माता लिगड़ेगी, ठीक है, चेचक रोगियों का इलाज इस मेले में किया जाता है भाई, रोगियों का इलाज। ठीक, किसके अंदर किया जाता है? शीतला माता का जो मेला है इसके अंदर इनका इलाज हमारा किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेला है वो कौन सा हमारे पास? शाह चोखा खेरी का मेला भाई। ठीक है, क्या है? शाह चोखा खोरी का मेला। ये भी हमारा कहां पर? खोरी गांव के अंदर लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला, खोरी का मेला, ये हमारा कहां पर देखने को मिलता है भाई? खोरी गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है। कहां पर? खोरी गांव के अंदर। और ये भी हमारा कहां पर? गुरुग्राम के अंदर शाह चोखा खोरी का मेला। याद कैसे रखोगे? गुरु क्या बोलता है? चोखा तू आड़ा आ गया, तेरा स्किन केयर हमने कर दिया, तेरी स्किन ठीक कर दी, नहीं और कितने हांडी जाना डक 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 डक, ये लग ठीक है कौन नहीं होता। ठीक है, तो शाह चोखा खोरी का मेला ये भी कहां पर लगता है? खोरी गांव के अंदर। और ये मेनली मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है ये मेला भाई। किससे? मुस्लिम समुदाय से ये मेला बिलोंग करता है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, क्या पता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, आगे देखो इसी के अंदर जो हमारा तीसरे नंबर पे मेला है उसका क्या नाम है? भक्त पूर्णमल का मेला। भक्त पूर्णमल का मेला। आप अपने गुरु को क्या हो? आप अपने गुरु के पूर्णतः भक्त होते हो, तो भक्त पूर्णमल का मेला भी गुरुग्राम के अंदर। चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा लगेगा भाई? बुद्धों का मेला। कौन सा भाई? जो महात्मा बुद्ध वाला है, बुद्धों का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चार जो मेन मेले हैं आपके गुरुग्राम के, ये भी आपको याद रखने हैं भाई। मंदिर मेले दोनों क्लियर हुए। शीतला माता का मंदिर भी इधर ही, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी मानी जाती है। एकलव्य मंदिर भी इधर ही है। मेले शीतला माता का मेला भी लगेगा, एक हमारा शाह चोखा खोरी का मेला भी लगेगा, तीसरा हमारे पास भक्त पूर्णमल का मेला, और चौथा हमारा बुद्धों का मेला। चार टाइप के मेले तो ऐसे वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट अपने को वही करने हैं भाई। नहीं भाई, 2 क्लास आती है रितु, एक 3:15 बजे आती है भाई। ठीक है भाई, ओके। अब हम लोग देखते हैं भाई, इतनी चीजें क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं गुरुग्राम जिले के कुछ शिक्षण संस्थान भाई। शिक्षण संस्थान जो कि गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते हैं भाई। कौन कौन से शिक्षण संस्थान है? एक तो भाई देखो गुरुग्राम, गुरु क्या सिखाता है आपको? जो गुरु द्रोणाचार्य था वो पांडवों को और कौरवों को क्या चीज सिखाता था? अपनी रक्षा करना। तो देश का जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय, यानी देश की पहली जो रक्षा यूनिवर्सिटी, वो भी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर स्थापित हुई भाई। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, यानी कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी देश की पहली, वो कहां पर? हमारी गुरुग्राम के अंदर स्थापित हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2013 में क्या है हमारी इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर? बिनोला जो गांव है गुरुग्राम के अंदर भाई, वहां पर क्या ये यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिली है भाई। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, बस साल याद रख लेना, गांव याद रखने की कोई जरूरत नहीं, और यूनिवर्सिटी का नाम याद रख लेना। देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय। कैसे याद रखोगे भाई? गुरु क्या सिखाता आप लोगों को भाई? जो द्रोणाचार्य ने क्या सिखाया था? पांडवों और कौरवों को अपनी रक्षा करना सिखाया था। यानी कि हमारा पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर? हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब गुरुग्राम के अंदर एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी दिखाई दे, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, उसी टाइप से गुरुग्राम के अंदर भी क्या है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी, जिसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। तो गुरुग्राम के अंदर क्या देखने को मिलती है? हमें एक गुरुग्राम विश्वविद्यालय भी देखने को मिलता है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी।
विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी होती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2017 के अंदर भाई इसकी हमारी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है जी, समझ गया। इसके अलावा आपने एक यूनिवर्सिटी सुनी है, अमिटी यूनिवर्सिटी, उसकी रील लाया कर उसमें छोरी बूंदी डालना अच्छा कर, अमिटी यूनिवर्सिटी नाम सुना हुआ। तो ये जो अमिटी यूनिवर्सिटी, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है भाई। कौन सी? अमिटी यूनिवर्सिटी भाई। ठीक है, कहां पर देखने को मिलती है? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहीं पर है, मतलब वो भी एक तरीके शिक्षण संस्थान ही है। इसका नाम है SCERT। SCERT ये क्या है भाई? एस से क्या बन गया? एस से बन गया स्टेट, यानी जो आपका राज्य है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग भाई। यानी कि जो जैसे टीचर होते हैं ना, जो भी जैसे टीचर लगते रहना के अंदर आप किसी भी टीचिंग पोस्ट पे लगे, तो उनको अच्छे से टीचिंग की चीजें सिखाने के लिए आप बच्चे को और किस किस तरीके से चीजें सिखा सकते हो, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई। ये स्पेशली इसी चीज की रिसर्च करते रहते हैं भाई, इन टीचरों को है एजुकेशन की फील्ड के अंदर कैसे और अच्छा एक्सपर्ट बनाया जाए। सरकार इतना खर्चा करने लग रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भाई, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। और ये हमारा कहां पर स्थित है? ये हमारा गुरुग्राम के अंदर। कैसे देखो, गुरुओं को और अच्छा गुरु बनाने के लिए गुरुग्राम में किसकी? SCERT की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1979 के अंदर, 1979 के अंदर है भाई, ताकि 1979 गुरुओं को और भी अच्छा बना पाए हम लोग। फाइन, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या है? SCERT की स्थापना करी भाई। ठीक है जी। सेकंड जो हमारे पास जो चीज है उसका नाम है IIPM। 11 PM ना समझ लियो इसना, ठीक है। IIPM भाई, IIPM ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम क्या है? मैनेजमेंट, M से मैनेजमेंट। तो ये क्या हमारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें कहां पर भाई? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना भाई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और जो अगला इंस्टीट्यूट है वो कौन सा हमारे पास? NBRC। एक तो BRCM कॉलेज था, वो कहां पर था? भिवानी के अंदर, बैल के अंदर, BRCM इंजीनियरिंग कॉलेज। ये है NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भाई, C से सेंटर, C फॉर कैट भी होता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है ये रिसर्च सेंटर। ये भी हमें कहां पर? ब्रेन के ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, गुरुग्राम भैया, इतना अच्छा गुरु कैसे बन गया? इसके ब्रेन के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। तो यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हमारा, रिसर्च सेंटर भी कहां पर? NBRC। ये भी हमारा गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। अब जो एक और मेन इंपोर्टेंट है, जो हमारे पास NSG कमांडोज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर NSG कमांडो है, उनको जो ट्रेनिंग देने का जो सेंटर है वो भी हमारा कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। क्योंकि गुरुग्राम के अंदर अच्छे गुरु हैं तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इसलिए वहां पर है। NSG कमांडो को ट्रेनिंग देने का सेंटर कहां पर? हमारा मानेसर। ये क्या बोल रहे हैं फिर? मान गए सर आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है मानेसर के अंदर भाई। ठीक है, ये भी हमारा कहां पर? गुरुग्राम के अंदर ही है भाई। चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड भाई। यस यस यस, ठीक है भाई। अब इसी के अंदर 7 हो गए हमारे पास। 8वां इधर लिखती हूं। 8वां जो हमारे पास है हरियाणा रोडवेज। हरियाणा जो रोडवेज है भाई, ठीक है, उसका जो इंजीनियरिंग जो कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना भी कहां पर? यहीं पर हुई। और सबसे पहले हुई थी 1900, कब हुई थी हमारी? क्या हुआ सर? मेरा वो टेस्ट सीरीज ऐड नहीं हुई, मतलब किसकी को नहीं ऐड हुई है सर? आपने वो टेस्ट सीरीज ऐड करी है, बैच नहीं है, टेस्ट सीरीज ऐड करी है। मतलब कौन सी टेस्ट सीरीज ऐड करी भाई? आपने देखो मुस्कान यादव, आपने ये बोला था कि मेरा ये नंबर है जी, और मैंने इस नंबर से 2 बैच ले रखे हैं, एक CET का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ये बोला था आपने। आपने क्या बोला था भाई? ये एक मेरा भाई का नंबर है, दूसरा जो आपने नंबर दिया, और इस नंबर पे आप मेरा दिल्ली पुलिस का बैच शिफ्ट कर दो, CET वाला मेरा इसी नंबर पे रहने दो। आपने बात बोली थी, ठीक है। मैंने आपने जो दूसरा नंबर दिया था उस नंबर पे आपके मतलब जो वो नंबर है दिल्ली पुलिस वाले बैच के अंदर ऐड कर दिया। CET वाला जो मैंने आपका बैच वो छेड़ा भी नहीं भाई मैंने, और एज इट इज आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लो।
कह रहे तारा समस्या तुम पहला ढंग से ले लिया करो यार, मन्ना इतना टाइम को नहीं होता भगवान कसम, मन्ना इतना ये सुन लिया क्लास लेने का पहला आंदा आंदा बाजम बाज करके आया हूँ भाई, ढंग से ले लिया करो, तुम पढ़े लिखे बालक हो। यो देखियो भाई, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भाई दोनों होंगी, या छोरी नो को इस पर सिर्फ टेस्ट सीरीज, इसका नंबर भी है, इससे नंबर बना, इसकी दोनों की दोनों चीज ऐड कर रखी यार भाई। पढ़ाऊँ हो ये भड़कना दो प्लीज, ठीक है, जितो यार ढंग से चीज करें कौन मैनेज, पाँच मेरा डंडा रखा, ठीक है भाई। इतनी चीजें क्लियर होगी, क्या बताऊं था मैं यहाँ पर, मैंने भी क्या बताया था, एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर हो गया हमारे पास, और क्या था हमारे पास, हरियाणा रोडवेज का इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन है, क्या था हरियाणा रोडवेज जो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ये भी हमारी काम पर भाई गुरुग्राम के अंदर है भाई, ताकि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों को टॉप लेवल का गुरु बनाने के लिए। कब हुई थी? 1987 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की हमारी स्थापना हुई थी। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हमारी गुरुग्राम के अंदर, स्वर्ण जयंती, जो हमारी गुरुग्राम के अंदर एक स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, तो स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण को किस तरीके से आप अच्छे से वो कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, तो वो उसका प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं पर है, स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान भाई। ये भी हमारा कहां पर है भाई? मानेसर के अंदर क्या हमारा स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है भाई, कहां पर? मानेसर में भाई, ठीक है। चीजें क्लियर होगी भाई। तो ये हमारे कुछ शिक्षण संस्थान है, कौन कौन से, एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे। पहले नंबर पर तो हमारे पास क्या, एक तो गुरुग्राम के नाम से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी खुद होगी, ठीक है जी। सेकंड, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा गुरु रक्षा गणित सिखाएगा, ठीक है, 2013 के अंदर हुई थी। कहां पर? हमारा एक गांव था बिनोला गांव, उसके अंदर भाई, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर अमिटी यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ पर है। चौथे नंबर पर SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भाई, ठीक है जी। अगला जो हमारा जो चीज था फिर कौन से, IIPM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ठीक है जी। उससे अगला कौन सा था हमारे पास? NBRC, क्या था NBRC का? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भाई, ठीक है जी। उससे अगला कौन सा था हमारे पास? NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर है जी, मानेसर के अंदर, मानगेसर, ठीक है जी। उसके अलावा हरियाणा रोडवेज का हमारे पास जो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन 1987 के अंदर, वो भी यहीं पर है जी। अगले नंबर पे हमारे पास कौन सा था? स्वर्ण जयंती का जो मतलब कि इनको भी जो ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है, उसका संस्थान भी हमारा यहीं पर है। ये हमारे कुछ शिक्षण संस्थान है, किसके? गुरुग्राम जिले के भाई, ठीक है। हर एक साथी क्लियर हुए? एक बार के लिए बताओ भाई। चलें भाई, आगे आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग चलते हैं भाई, पर्यटन स्थल देखते हैं भाई। गुरुग्राम के अंदर मेनली घूमने की जगह कौन सी है? टॉयलेट बाथरूम, वहीं पर तो घूमते हो। मौसम तो अच्छा हो गया भाई, इधर बादल हो गए, जमानो काला हो रहा है, बारिश की संभावना हो जाए तो अच्छी बात है कि मैं गर्मी दूर होगी। मौसम तो भाई सही बताऊं बढ़िया अपना साउथ साइड का है, अपनी तरफ तो भाई कोई गर्मी घनी, कोई जाडे घने, कोई उमस घनी। देखिए भी महीना हुआ ना जुलाई का, अगस्त को, इसमें अंदर ही उमस रहा करेगी, मतलब गर्मी नु कौन फील हुआ है, लेकिन पसीने अंदर ही लिगड़ेंगे, तड़ 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 तड़, वह उमस रहेगी। गर्मी ओटी जा सका है, वह उमस को नहीं उठा, वह उस खातर फिर AC चलाना पड़ेगा। आगा भी वो सिस्टम होना है। साउथ साइड से ही है भाई, पूरा साल एक के जैसा मौसम रहेगा, वो 27-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डेली बारिश, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी, ठीक है, सारा नो मौसम बढ़िया एक नंबर का गच रहा है। देखो भाई, अब पर्यटन स्थल भाई, अब मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक बताया था, देखो एक तो यमुनानगर के अंदर थे, क्या थे यमुनानगर के अंदर? हमारा कालेसर, कालेसर हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब एक गुड़गांव के अंदर कौन सा? हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। दो हरियाणा के जो मेन अभ्यारण्य कौन से? एक तो कालेसर, एक हमारा सुल्तानपुर भाई, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हमें कहां पर देखने को मिलता है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भाई कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें गुरुग्राम के अंदर क्या हमें सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है जी, ठीक है। जितनी चीज समझ में आएगी सभी को पता है, ठीक है।
कैसे याद रखोगे? आपने देखा सुल्तान फिल्म के अंदर सुल्तान भी क्या बोलता है? सुल्तान फिल्म देखिए, रस सुल्तान, वो भी अपने गुरु से प्रशिक्षण लेता है। नहीं, गुरुग्राम के अंदर हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य होगा, गुरुग्राम के अंदर भी कहां पर? फर्रुख नगर। लेकिन जब भी सुल्तान क्या है सीखने के लिए जाता तो उसका गुरु उसके साथ रूखा सब व्यवहार करता ना, मैं तेरी ट्रेनिंग दे को नहीं। आपने देखी सुल्तान फिल्म, उसके अंदर ऐसे ही बोलता है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी भाई? वैसे मैं पहले करवा चुका हूं ये सारे अभ्यारण्य, आपको फिर भी एक बार रिवाइंड करवा देता हूं। पीटर जैक्सन के द्वारा क्या है भाई इसकी खोज की गई थी। ठीक है जी, पीटर जैक्सन ने क्या थी इसकी खोज, गुरु हमेशा पीटता है तो पीट पीट के इसकी हमारी खोज की थी। किसके द्वारा भाई? पीटर जैक्सन के द्वारा। इसके अलावा इसकी खोज हुई कब थी? तो साल 1971 में क्या है इसकी हमारी खोज हुई थी भाई। एक नंबर पे, पहले नंबर पे क्या हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सबसे पहले आया था। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? किसके द्वारा करी गई? डॉक्टर सालिम अली के द्वारा। डॉक्टर सालिम अली भी बोल देते हैं, सलीम अली भी बोल देते हैं। ठीक है, हर जगह हर बुक के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिला, वो चॉइस आपकी, सालिम बोल लो सलीम बोल लो, बात एक है, कुछ अलग नहीं है भाई। ठीक है, अब जो मैक्सिमम बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? ये केस होता मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही बता चुका हूं, आड़े सारे राइटर पाए करे हैं भाई। ठीक है, हर कोई हरियाणा जीके की बुक काट दे है, उसमें आपका हिसाब से चीज लिख दे है भाई। एक बालक हर एक डाल की बुक पढ़ा है तो उसके बच्चे कंफ्यूज रहे हैं। अब किसी बुक का मैं लिख रखा है इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1989 में मिला, किसी बुक का मैं देखो 1991 लिख रखा है। नुए गूगल पे पढ़ा सारा सौदा, हर एक जगह कंफ्यूजिंग सौदा, तो मैं तारी कंफ्यूजन दूर कर दूं। इसको जो नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला 1989 के अंदर ही मिला था, 1989 के अंदर ही मिला था। लेकिन बंसीलाल जी जो थे हमारे उस टाइम मुख्य, रुक सिगरेट तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ और ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। 1991 में इसे बंसीलाल के द्वारा नवनीकृत दर्जा दिया गया, नवनीकृत करके दोबारा दर्जा दिया गया। ये तारी मर्जी है, कोई सा ना याद कर लियो और दोनों तारीख याद रख लियो। चीजें समझ में आई? अब ये हर एक बुक के अंदर मजाक की बात नहीं, आपके पास भी अगर कोई बुक होगी, अब जैसे करीबन 6200 बच्चे जुड़े हुए हैं, अब आप सभी को पता है, आपके पास भी जो बुक होगी ना, आपसे खुद खोल के देख लेना, किसी बुक में 1991 मिलेगा, किसी में 1989, एक किसी में नहीं मिलेगा, हर जगह नुए पागल बना रखा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। आपको मैंने कंप्लीट बता दी, तारी मर्जी पेपर में के ठोकोगे। ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा 1989 के अंदर मिला था, लेकिन 1991 में क्या बंसीलाल ने इसे नवनीकृत करके दोबारा से नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। ठीक है, तो दोनों तारीखें हैं आपके हिसाब से, पेपर में जो ऑप्शन है उसने पेज दियो, मर्जी तारीख तो हमने के कुछ करना है। ठीक है, इसके अलावा ये हरियाणा का क्या, ये हरियाणा का पहला इको पार्क है भाई, फर्स्ट इको पार्क है भाई। कौन सा हमारे पास? जो हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये हमारा क्या हरियाणा का पहला इको पार्क है। इसके अलावा हरियाणा का जो एकमात्र जो वॉच टावर है, वॉच टावर कौन सा होता है? अपने एक बड़े बड़े टावर देखे जिसके ऊपर स्पेशल निगरानी रखी जाती है कि यहाँ पे कोई पशु पक्षी कोई में चोट चाट ना लगी हो। ठीक है, वो भी एकमात्र यहीं पर है। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर, एकमात्र वॉच का मतलब निगरानी रखने वाला जो टावर है। ठीक है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर क्या हरियाणा का एकमात्र में वॉच टावर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्वाधिक जो विदेशी पक्षी हैं, ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पक्षी भी कहां पर आते हैं? यहीं पर आते हैं भाई। सर्वाधिक जो विदेशी पक्षी हैं भाई, वो भी कहां पर आते हैं? विदेशी पक्षी आते हैं। और इसके अंदर भी मेनली कौन सी वैरायटी के आते हैं? साइबेरियन सारस भाई। विदेशी पक्षियों के अंदर भी मेनली कौन से भाई? साइबेरियन जो सारस वैरायटी है भाई, साइबेरियन सारस। ठीक है, वैरायटी है भाई, इस नस्ल के जो पक्षी हैं ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो इतनी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में याद रखनी है। मोटी मोटी चीजें हैं, डायरेक्ट याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले करवा चुका हूं सारे पक्षी अभ्यारण्य टॉपिक वाइज बैच लोगे, बैच के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे।
यस। अब आप खुद देखो, अब आप मैप के अंदर देखो कि गुरुग्राम के पास को क्या चीज है। गुरुग्राम के पास ये देखो, गुरुग्राम, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद, सारे के सारे तीनों ओर से इन्होंने क्या है, दिल्ली को घेर लिया। दिल्ली हमारी है बीच में, ये व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देने लगी क्या, हमारी दिल्ली है भाई, ठीक है, दिल्ली को घेर रखा है। अब गुड़गांव हमारा दिल्ली से लगता है, तो यहां पर एक दरवाजा बनाया गया था जिसका नाम था दिल्ली दरवाजा, ठीक है। जैसे हमारा झज्जर के अंदर क्या बहादुरगढ़, जिसको हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं, तो इसी टाइप से गुड़गांव के अंदर क्या हमारा एक दिल्ली दरवाजा है, जो कि फर्रुख नगर के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जो कि दलेर खान के द्वारा इसका क्या है, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो दिल्ली दरवाजा कहां पर होगा, जो दिल्ली के नजदीक जो जगह होगी, ठीक है। तो सेकंड जो हमारी जो चीज है उसका क्या नाम है, दिल्ली दरवाजा भाई, क्या है, दिल्ली दरवाजा। और दिल्ली दरवाजा यानी जहां से हम लोग दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो कहां पर है हमारा, फर्रुख नगर के अंदर है भाई, फर्रुख नगर के अंदर। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, दलेल खान के द्वारा भाई, किसके द्वारा, दलेल खान के द्वारा क्या है भाई, दलेल खान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, किसकी, दिल्ली दरवाजे की। अब दिल्ली के पास हो तो दिल्ली दरवाजा ही होगा, कहां पर, गुड़गांव के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर है, बहादुरगढ़ को क्या बोला था, जो कि झज्जर के अंदर है, उसको हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ये चीज भी याद रखना। दलेल खान भाई इतना अमीर व्यक्तित्व था, बता दूं मैं, 1713 ईस्वी के अंदर भाई ना 1.5 करोड़ का मैं है, 80 रिसार दोनों खरीद लिए थे सब बते। आज का दिन में 1.5 करोड़ में सेक्टर में जाओगे तो प्लाट भी कौन मिल दे, इशार का ही बात बताने लग रहा हूं। और भाई साहब ना 1.5 करोड़ में पूरा इशार हासी दोनों खरीद लिए थे, ठीक है। तो इसने क्या है बात, मतलब ये बात है क्या पता पूछ ले, 1713 ईस्वी में, और उस टाइम का हिसाब था भाई 1.5 करोड़ की कीमत आज के 150 करोड़ का बराबर है। 1.5 करोड़ में इशार एंड हासी खरीदे थे भाई, ठीक है। ये चीज भी किसने खरीदे थे, दलेल खान के द्वारा खरीदे गए थे। इन्होंने क्या फौजदार खान की उपाधि भी प्राप्त करी थी, दलेल खान, फौजदार खान। दलेल खान ने क्या है, फौजदार खान की उपाधि ली थी भाई, ठीक है। ये दो अभी तक, अब बहुत सारे पर्यटन स्थल, ये एक बार के लिए दोनों के दोनों क्लियर हैं, हर एक साथी की होनी चाहिए, बताओ फटाफट सी। 2026 में दुनिया खत्म होनी दो, खत्म यार नू तो एक दिन तो मरना है, तो इतना के ओके नाम है, इतना के मैं काम कराए ना है, डर की जी जावा कि ना भाई दुनिया मरांगे एक दिन खातर, एक दिन मरांगे भाई, कुछ काम कुम सारा सुधा बंद कर दिया है, तो सब ना मरना है एक दिन, दुनिया खत्म से सभी तो, दुनिया तक हम क्यों जाओ, बेरा थोड़ी दिन पट्ट ऊपर तो आ जाए एक बड़ा है गोला धड़ देसी सारा सौदा खत्म, तो इतना ही कुछ काम कुछ ना करा, आराम तो बैठ जाओ कि हाँ भाई खत्म तो होने, हाँ आज खेल लिया है, पढ़ लो महारथियों, जीवन पूरा काटना भी तो है, काटना नहीं, जीवन में कुछ नाम कमा के जाना है, ताकि आगे आने वाले एक दो जनरेशन आपको याद रखें कि हाँ भाई हमारा बाबू है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, ऐसा था, आई चीज समझ में। तो ये चीज सोचा करो तुम, एक लेनू ना सोचा करो हम 26 में दुनिया खत्म में पढ़ना लिखना ने बावड़ी बूझ नू को नहीं अच्छी चीज सोचा, और वो तो मरना है यार, सब ना मरना है एक दिन, दुनिया खत्म तो 26 में से तड़का हो जाए, मरना तो सब ना, मरना ही मरना था, मरना ही मरना एक दिन, सब ना मरना है, तो इतना तो जीवांगे, जब तक जियो ऐसो आराम से तो जियो। ऐसो आराम कैसे हुआ, कुछ मेहनत करो, कुछ पैसे कमाओ, तभी तो ऐसो आराम आएगा। एक लिए रोटी खानी होंगी, समाज समूह का सिस्टम ना होंदा तो थोड़ी ना, तो तम ना तैयारी कर देना माड़ा पढ़ांदा, मानो यह बात है, तम सरकार ये देखो, तम सरकारी नौकरी तैयारी कैद करो, समाज की दृष्टि से करो, समाज का तेरे पर इफेक्ट पड़ा है, समाज में इज्जत चाहिए तो सरकारी नौकरी तैयारी करा, खान कमाना मतलब पैसे को नहीं, खाना तो है, कमाना पैसे को नहीं, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, एप्पल वाले फोन लेने हैं, महंगी घड़ी बांधनी 10-10 15-15 हजार की, तो नुए थोड़ी ना आऊंगी, चैन पहननी है, गुट्ठी कड़े पहनने हैं, ये नू को नहीं आऊं भाई, सुथरी लुगाई लेनी है, इस खातर पैसा कमाना पड़ा है। बाकी तो 2 टाइम की रोटी तो कितने भी मिल जाएगी, कितने भंडारा में जाओगे, कितने गुरुद्वारा में रहना शुरू कर दोगे और मिल जाएगी, उसकी अरेंजमेंट हो जाए, उसकी टेंशन ना लो, भूखे कौन मरो हम कदे भी, ठीक है, चाहे कितने गरीब हो जाओ, भूखे कौन मरो, कदे भी कौन मरो, कितने ना कितने अरेंजमेंट कर देगा भगवान, 2 टाइम की रोटियां के तो, ठीक है। पहले लोग भी तो रहा कर दे, फ्रूट खा के भी रहा कर दे लोग,
मानो यह बात है। तो जो मेन जो आप लोग मेहनत करो हो, मैं मेहनत करूँ, सारे जने करें धरती वो सारे किस लिए? समाज में अपनी रेपुटेशन और जो जीवन मिला इसको अच्छे से गुजारने के लिए, ताकि सारी फैसिलिटी मिले, बढ़िया एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, गाड़ी में घुमा, ठीक है, बढ़िया फोन, मतलब समाज में इज्जत, तो उसके लिए आप लोग मेहनत करो, उसी के लिए मैं करूँ, सारा समाज उसी के लिए मेहनत करे बस, ठीक है। चला आगे देखो भाई, आगे जो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो चीज है जो कि केड़ी क्या है, अरे तार नमक पड़ेगी बगैर, जो कि गुड़गांव के अंदर भाई जो मतलब मेन जो पर्यटन स्थल उसका नाम क्या है? खलीलपुर झील। दो टाइप की यहाँ पर झील है, ठीक है। एक तो हमारे पास कौन सी है? खलीलपुर झील भाई, खलीलपुर झील। ये देखो पहला खली रेसलिंग करया करता, ये खली भी क्या गुरु बन रहा है, यानी गुरुग्राम के अंदर क्या हमें खलीलपुर झील देखने को मिलती है। एक और है हमारे पास चौथे नंबर पे दमदमा झील, और पूरे हरियाणा के अंदर क्या गुरुग्राम का दबदबा है, आप मानते हो सबसे ज्यादा अमीर जो शहर है गुरुग्राम पूरे हरियाणा के अंदर। दमदमा झील भी हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है। दमदमा से रिलेटेड खास बात क्या है? ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, ठीक है। हरियाणा क्या है? सबसे बड़ी झील है जिसका 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है कौन सी? दमदमा झील भाई, इसीलिए ये हमारी फेमस है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुसी। इसके अलावा अभी हमने देखा एक सोहना नाम की तहसील थी गुड़गांव के अंदर, जी बिल्कुल थी जी। तो सोहना का किला भी कहां पर मिलेगा? गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बादशाहपुर नाम की भी तहसील थी जी, वो तहसील क्या मतलब? ये विधानसभा क्षेत्र था जी, बिल्कुल था। तो बादशाहपुर नाम की जो झील है वो भी यहीं पर मिलेगी। तो दो झीलें और है हमारे पास, सॉरी झील नहीं, किला। कौन सा? एक तो हमारे पास सोहना का किला, ठीक है, एक हमारे पास बादशाहपुर का किला। पेपर के अंदर तो यही तो ऑप्शन आएगा कि बादशाहपुर का किला कहां पर है। अब आपको पता है कि बादशाहपुर हमारी विधानसभा क्षेत्र है गुरुग्राम की, तो टिक मार दो गुरुग्राम। अब आपको पता सोहना कहां की तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी गुरुग्राम की, टिक्का मार दोगे, बस यही तो सौदा है। ऑप्शन आएंगे भाई, इतने मतलब घबराओ मत, ठीक है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर हमें 6 हो गया ना, 7वें नंबर पे एक गर्म पानी का कुंड भी देखने को मिलता है भाई। गर्म पानी का झरना या कुंड, पानी का झरना या जो कुंड है वो हमको देखने को मिलता है। गर्म पानी का झरना कुंड का मतलब नो कोने जो ताता पानी उबलता हुआ है, मतलब एक जैसे आप नॉर्मल कितने झरना में, कितने पहाड़ा पे, कितने नहरा में नहावा, नदियां में नहावा, तो आप इन्हें बहुत ठंडा पानी मिला है, लेकिन इसके अंदर उसके कंपैरिजन में काफी ताता ताता गरम गरम पानी आपको देखने को मिलेगा। तो गर्म पानी का कुंड या जो झरना है ये हमें कहां पर भाई? सोहना के अंदर देखने को मिलता है। सोहना मतलब जो सोनी सोनी जो कुड़ियां होती हैं वो क्या है? गर्म स्वभाव की होती है। गर्म का मतलब गुस्सेल स्वभाव की होती है भाई, ठीक है। स्वभाव भी गर्म होता है, वैसे भी गर्म, ठीक है भाई। चले आगे। अब इसके अंदर क्या है भाई? इसकी खास बात क्या है? इसका जो पानी होता है ना उसके अंदर गंधक पाया जाता है। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को भाई। इसके पानी के अंदर हमें सल्फर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। क्या खास बात इसकी? इसके पानी में हमें गंधक, गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर देखने को मिलता है भाई। अब शीतला माता का मंदिर भी आड़े है, गर्म पानी का जो झरना है वो भी आड़े। इसका में भी शरीर की बीमारियां ठीक हो, स्किन से रिलेटेड, तो स्किन रिलेटेड कुछ भी आ जाए सारा का सारा हमारा गुरुग्राम के अंदर है भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब देखो सोहना भी हो गया, बादशाहपुर भी हो गया, इनके हमने किले देख लिए। अब एक पटौदी नाम की जगह भी थी, तो उसका महल, उसका किला भी यहीं पर देखने वाला। 7 हो गया ना, 8। तो 8वें नंबर में हमारे पास क्या गया? पटौदी का महल। पटौदी का महल बोल लो या किला बोल लो, तो ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड खास बात क्या रखनी है? 1806 के अंदर भाई जो फैयज भी बोल देते, फैज तलब खान के द्वारा क्या है इस रियासत की स्थापना की गई थी। क्या भाई? 1806 में फैज तलब खान द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है जी, ठीक है। 1806 के अंदर क्या है? फैज तलब खान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसी को जो पटौदी का महल है, इसी को क्या व्हाइट पैलेस भी बोल देते हैं। व्हाइट पैलेस बोल रहे हैं, व्हाइट महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पैलेस महल को ही तो बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज भी इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है भाई। एक सेकंड रुकना भाई, कुछ आ गया, एक बार देख लेता हूं। टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन का किया आया है।
है भाई, ओके जी, बिल्कुल। देखो, और इसके जो वास्तुकार है ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर है। पटौदी का जो महल का वास्तुकार था, वास्तुकार का मतलब जो आर्किटेक्ट था वो कौन था भाई? एक हेंज नाम का व्यक्ति था, एक रॉबर्ट टोर नाम का था, दो थे भाई। एक तो कौन सा था? हेंज, प्लस एक था रॉबर्ट टोर, रॉबर्ट टोर भाई। इन दोनों ने मिलकर क्या है भाई, पटौदी का जो महल है इसका जो नक्शा है वो तैयार करने का काम किया था भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, तीन तो आपकी जो इसकी तहसील या विधानसभा है ना, उन्हीं के नाम पे है। पटौदी तहसील विधानसभा है जी, पटौदी महल हो गया। दूसरा बादशाहपुर है, इसका किला हो गया। सोना है, इसका किला हो गया। ये डायरेक्ट किले तो मतलब डायरेक्ट याद हो जाएंगे यार, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला जो हमारे पास 8 हो गया ना, 9वें नंबर पे हमारे पास है गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का दुर्ग भी बोलते, दुर्ग किला सारी एक ही चीज है, महल बोल लो, गोपालगिरी का दुर्ग किला बोल लो, कोई दिक्कत कौन है। ठीक है, ये भी हमें कहां पर देखने मिलता है? गए से गुरु, गए से गोपाल, इसके अंदर देखने मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। बलबन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, गोपालगिरी का किला जो कि गुरुग्राम के अंदर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद कैसे रखोगे? आप लोग क्या गोपाल, गोपाल से बढ़िया गऊ को पाल। आप लोग क्या गऊ का जो पालन है भाई, तू गऊ को पाल। आप बल, आप क्या है बल लगा के क्या है ये चीज नहीं करवा सकते भाई, तू गऊ को पाल। अगले की मर्जी होगी, पाले ना पाले, आप बल दे के इस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें? 9 हो गए, महल है बहुत सारे। इसके अलावा बेगम समरू का महल, कौन सा भाई? बेगम समरू का महल, समरू का महल। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? बेगम समरू का महल। ये भी हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है, बेगम समरू का महल भाई। ठीक है, हाँ, अरे नॉर्मल है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेगम समरू का महल हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, चले भाई आगे। आगे इसी के अंदर हमारे बस 2-3 हो रहे हैं, 11वां, एक 12वां और एक और था ना, हाँ एक 13वां, ये हो रहा है। एक हमारे पास कौन सा भाई? डीएलएफ गोल्फ कोर्स। ठीक है, डीएलएफ गोल्फ कोर्स, ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। डीएलएफ गोल्फ कोर्स, वो डीएलएफ की जो संस्था है वो भी हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा हरियाणा का अप्पू घर, ये भी कहां पर? हरियाणा का अप्पू घर, ये भी हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा का अप्पू घर, चला पप्पू घर, वहां पर क्या गुरुग्राम के अंदर पप्पू बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास कौन सा? शीश महल भाई। शीश महल ये कहां पर देखने को मिलता है? फर्रुख नगर के अंदर ही क्या हमें गुरुग्राम के अंदर शीश महल भी देखने को मिलता है भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई भाई। तो ये गुरुग्राम के कुछ हमारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल थे, घूमने की जगह थी, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। मास्टर जी मान गया अपना सैल्यूट, 100 लाइव से 6000 लाइव तक का, पर बहुत खुशी हुई देखकर। अरे भाई धन्यवाद। अरे भाई सारी चीज कंसिस्टेंसी की है, जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे तांबिया का पहुंच जाओ ना, टेंशन लो। कंसिस्टेंसी रखो बस हर चीज की। ठीक है, ये मैं सही चीज बताऊं, इससे चीज में अगर मान लो एक दिन करवांदा, 2 दिन छुट्टी मार दी, आज 5 बजे क्लास ले ली, आज 9 बजे ले ली, आज 11 बजे ले ली, फिर एक दिन करवाया, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन छुट्टी, फिर एक दिन, फिर 2 दिन क्लास ले ली, फिर 1 दिन छुट्टी, तो तांबी को नहीं आते देखना। मानो यह बात है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली। हाँ भाई डेली तामना होना चाहिए कि हाँ भाई स्ट्रीम चलाया है हमने, जो उनको नहीं होता भाई स्ट्रीम गया तो यह दुकान तो पक्का खुल नहीं पाओगी भाई, दुकान तो सारी रात खुला है, तो इससे डालता दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई उड़ जाओगे तो पक्का चीज चल नहीं पाओगी। स्टेडियम में कौन कौन से भाई? देखो जिस दिन में काम हो जाए भाई, उस दिन तो मजबूरी में छुट्टी मारनी पड़े, बाकी मैं पूरी कोशिश कराया करूँ कि छुट्टी में ना मारूं। ठीक है, स्टेडियम कौन से भाई? गुरुग्राम के अंदर भाई हमें 2 स्टेडियम देखने को मिलते हैं भाई। एक तो चौधरी देवीलाल जो कि किसानों के गुरु हैं, जिनको किसानों का मसीहा बोला जाता है, यानी गुरु से बन गया गुरुग्राम चौधरी देवीलाल स्टेडियम। अब चौधरी देवीलाल हमारे उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम यानी 2 प्रधानमंत्रियों के नाम से जो हमारे स्टेडियम कहां पर? गुरुग्राम में, दोनों के दोनों, यानी प्रधानमंत्री आपका एक तरीके से गुरु है, यानी चौधरी देवीलाल स्टेडियम, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दोनों के दोनों हमारे कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है भाई। चौधरी देवीलाल स्टेडियम, ठीक है जी, और सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भाई।
नेहरू स्टेडियम में। दोनों के दोनों हमारे कहां पर भाई, गुरुग्राम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुरुग्राम से रिलेटेड फेमस हस्ती, प्रसिद्ध हस्ती कौन कौन से, प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से जो कि गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं भाई। सबसे पहले नंबर पे आते हैं राजकुमार राव। फिल्मा का मैं देखा होगा, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। देख लो तुम गाना के भाव समझो भाई। मना तो खेता में बुलाई थी कि खेत में आए जिए रहतना, ठीक से, और मैंने पूरी रात काट दी खेत में और तू आई कोन्या। गाने के भाव समझे था मना, तो कितना डीप मीनिंग है इसका, डीप एंड डार्क मतलब है। ठीक है, और फिर लड़की क्या, ऐसे लड़के जो बुलाते हैं खेतों में वो लफंगे होते हैं, मतलब वो भी इस भावना समझा है भाई, किस भाव से बुलाने लग रहा है मेरे खेत में। समझो था इस बात ना, खेत का मैं जवार की फसल खड़ी पाओगी, मैं शादी खुआने वाली, उसका मैं कुछ भी हो सके भाई, तुम भी समझो इस बात ना। जैसे और भी एक और गाना था, कौन सा वो था, एक सुना था ना, ठड्डा बरतार। गाना सुनिए, देखिए हरियाणा में गाना ठड्डा बरतार भाई। ठड्डा बरतार मिल गया और के मांगूंगी, मेरा चड्ढी कापनी आया पसीना भैया की सू मर जाएंगी। देखिए कब है मेरा कांपनी चढ़ गई नू, नया ना ब्याह मेरा कांपनी चढ़ गई, पसीना आवा है, मेरा चड्ढी कापनी आया पसीना भैया की सू मर जाएंगी, थोड़ी नॉर्मल हो लेने दे तेरा पेटा भर दूंगी। मतलब किस चीज का पेटा भरेगी, मतलब नो कहा है तेरी जो इच्छा है ना, जिस इच्छा ने ब्याह कराया था वो इच्छा तेरी पूरी कर दूंगी, थोड़ी सी मतलब नॉर्मल तो लेने दे, आए हुई बे तो सांस तो ले लेने दे। आंधी हो गया तैयार, तुम तो पी की दूध का गिलास। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, राजकुमार राव। राजकुमार राव के है भाई। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कहां से, हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं और ये एक्टर हैं भाई। देखा हुआ था हम लोगों ने, सारे ने देखा पा होगा। ठीक है, शादी में जरूर जरूर आना, उस फिल्म के अंदर भी IAS का रोल कर रहा है। ठीक है, तो राजकुमार राव के एक फेमस हस्ती है भाई, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो मोस्ट फेमस है उनका नाम है टाइगर पटौदी भाई। क्या नाम है, टाइगर पटौदी भाई। ये भी हमारे क्या फेमस हस्ती हैं भाई, पटौदी से, पटौदी रियासत है यहाँ पर। ठीक है, पटौदी जगह का नाम, तो टाइगर पटौदी भी यहीं से हो गए। इनका जो असली नाम है वो था नवाब इफ्तियार अली खान भाई। क्या नाम था, ओरिजिनल नेम था इनका, नवाब इफ्तियार अली खान। इफ्तियार अली खान, ये इनका क्या था, ओरिजिनल नाम था भाई, नवाब इफ्तियार अली खान। किसका ओरिजिनल नाम था, टाइगर पटौदी का भाई। ये किस लिए फेमस थे भाई, ये खेल के अंदर भी आगे थे। खेल जैसे हमारी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। फुटबॉल के अंदर ओलंपिक के अंदर में हॉकी के अंदर ओलंपिक के अंदर भी जा चुके, फुटबॉल नहीं हॉकी था भाई। ठीक है, तो वहां पर भी जा चुके, इसीलिए हमारे फेमस थे। तो क्या क्या चीजों के लिए फेमस थे, एक तो साल 1928 में हॉकी ओलंपिक टीम में शुमार थे भाई, टीम में शुमार थे। सेकंड 1931 में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे भाई, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे भाई। अब जो पेपर के अंदर आया था ये सारे पूछे जा चुके हैं। पेपर के अंदर ये भी आया था टाइगर पटौदी, जो कि गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या था, नवाब इफ्तियार अली खान, याद रखना। ठीक है, इफ्तियार अली खान भाई। ये कोई इत्तेफाक ही तो है कि दोनों नवाब भी थे, हॉकी की टीम के अंदर भी गए, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने। ये तो यार बहुत तगड़ा इत्तेफाक है भाई, एक ही व्यक्ति इतनी जगह झंडे गाड़ने लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये दो हो गए हमारे पास, तीसरा यहां पर लिखवा दूं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भाई, उनका नाम क्या है हमारे पास, अनूप कुमार। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है कि अनूप कुमार जो कि एक फेमस कबड्डी प्लेयर हैं, ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो भाई ये हरियाणा के किससे, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं अनूप कुमार, जो कि क्या है, एक फेमस कबड्डी प्लेयर है। प्रीवियस ईयर के अंदर पर्सन आ चुका है भाई। इसी के अलावा यहाँ पर एक निकुंज मलिक नाम की एक्ट्रेस भी है भाई। क्या है, एक निकुंज मलिक भाई। इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट रटने पड़ेंगे। निकुंज मलिक नाम की क्या है, एक एक्टर ने भी है भाई।
ठीक है। यह भी के है, यह भी हमारे हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करती है भाई। इसके अलावा एक और क्रिकेटर भी है भाई, आशीष नेहरा, बड़े बड़े बाल देखा था मना, ठीक है, सॉरी बड़े बाल तो अलग है। आशीष नेहरा भाई, ये क्या था, क्रिकेटर था भाई, पहला आया करता किसी जमाना में, ठीक है, जब हम छोटे आया करते। तो ये भी क्या क्रिकेटर, ये भी हमारा किससे, हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं भाई। इसके अलावा अब देखो एक व्यक्ति था भाई जिसने हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी थी भाई, ठीक है। अब रामायण के अंदर प्रभु श्री राम का नाम तो आना ही आना, और हरियाणवी के अंदर लिखेंगे तो उसके अंदर भी राम जी का नाम आएगा, यानी पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री, पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री। ये किस लिए फेमस थे, हरियाणवी में रामायण लिखने के लिए भाई। हरियाणवी बोली के अंदर रामायण लिख दी भाई ना, ठीक है। इसके लिए कौन फेमस थे भाई, पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री क्या है, हरियाणवी के अंदर रामायण लिखने के लिए हैं बहुत ज्यादा फेमस थे भाई, ठीक है जी। और इसके अलावा भाई वैसे तो देखो बहुत सारे एक्टर नहीं है, सबके नाम याद रहेंगे। राजकुमार राव प्रीवियस ईयर के अंदर आया तो इसलिए वो करवाया था, ठीक है। निकुंज मलिक भी प्रीवियस ईयर के अंदर है। विक्रम कोचर हालांकि आया नहीं आज तक, ये भी एक्टर है भाई, ठीक है, क्या पता पूछ ले, लेकिन इतनों के नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे भी याद होने होता रहा, ठीक है। अगली हमारे पास प्रीतम रानी, प्रीतम कुमार की रानी, कोई सा है क्या तारा, मतलब प्रीतम, यह एक्टर नहीं थी भाई, ठीक है, एक्टर नहीं थी प्रीतम रानी भाई ना, एक्टर नहीं कौन थी, सॉरी एक्टर नहीं कौन थी भाई, यह थी हॉकी प्लेयर रह चुकी भाई, पूरो इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर भाई, कौन रह चुकी, प्रीतम रानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहले इंडियन हॉकी प्लेयर रह चुकी है ये, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता दर्शन देते। प्रीतम रानी याद रखना, प्रीतम रानी कहाँ की, हमारी हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, क्या गेमर, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब एक 1857 की क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है। तो 1857 की क्रांति के अंदर एक गुलाम मोहम्मद नाम का व्यक्तित्व था भाई, क्या नाम था, गुलाम मोहम्मद, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के अंदर देखो भाई, सरकार है, सरकार अपने खिलाफ किसी को नहीं होने देगी, आप सभी को पता है। अब आप लोग मान लो कहीं पर आंदोलन करने की सोचते हो कि हाँ भाई आड़ा आंदोलन करा, नो करा, सरकार के खिलाफ हो जा, सरकार आपको अपने खिलाफ नहीं होने देगी, क्योंकि सरकार को भी डर, क्या पता सत्ता ही छीन जाए। अब आप ये सोचो सरकार किस चीज के ऊपर टिकी हुई है, सारा सिस्टम एक अपना बना हुआ है, आर्मी है या जो हमारे कमांडो है या जो पुलिस है भाई, वो नेताओं की प्रोटेक्शन करती है, नेता जनता के वो है भाई, मतलब सारी चीजें जमी हुई हैं। बाय चांस तुम सोच के देखो कि जनता और ये जो पुलिस प्रशासन लगा लो या फिर जो ये क्या नाम है आर्मी लगा लो, सारे एक हो जाए। मान लो अभी जैसे किसान आंदोलन कुछ भी होया, उसमें ऐसे बोलते हैं, ये बैरिकेड लगा रखे थे कि नहीं भाई किसी को आगे नहीं जाने, मान लो सारी पुलिस और सारी जनता एक साथ हो जाए कि ना भाई ये तो टपेंगे, पुलिस वाले सरकार के ऑर्डर फॉलो ना करे, सरकार क्या कर सके है, कुछ कर सके है, सारा असला बारूद सब पुलिस वाले दो रहा है, फौजियां दो रहा है, कोई नेता कुछ कर सके, कुछ कौन कर सकता, मानो तो यह बात है। तो एक सिस्टम जचा हुआ है भाई। तो सरकार अपने एम्प्लॉयज को, आपको कभी भी देख लेना, अभी जैसे कि अभी तो आप यहाँ पर हो कोई बात नहीं, कल को आप जब जैसे मान लो सीईटी क्लियर करके या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेपर करके सरकारी एम्प्लॉय बने जाते हो, सरकारी नौकरी कर जाते हो, तो आप सरकार के गुलाम हो जाते हो भाई, मजाक की बात नहीं। आप पेशाब करने भी सरकार की परमिशन के बिना नहीं जा सकते, सरकार के गुलाम हो आप। आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लिया आप कहीं पे ड्यूटी लगी, आपकी ड्यूटी आगे, मान लिया पंचकुला आपकी ड्यूटी आएगी, आप कुछ भी लगे, इंस्पेक्टर लगे, अच्छी चीज मान के चलें, आप इंस्पेक्टर आपकी पंचकुला ड्यूटी आएगी, तो आप सरकार की परमिशन के बिना अपना वो नहीं छोड़ सकते स्टेशन, आपको पता हो तो। हालांकि लोग छोड़ देते हैं वैसे, मतलब कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन रूल है ये कि आपको जैसे मान लिया आप हिसार से हो, मान लिया मैं हिसार से हूँ, मैं पंचकुला मान लो कोई ड्यूटी करता हूँ, मान के चलो पड़ो वैसे ही, ठीक है। तो मुझे अगर हिसार वापस अपने घर आना, तो मुझे अपने उसके अंदर हेडक्वार्टर के अंदर मुझे फोन करके बताना पड़ेगा कि जी, या फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भाई जी मैं अपने उधर जाने लग रहा हूँ वापस, मुझे मेरे घर पे कुछ काम है 2 दिन के लिए, शनिवार संडे छुट्टी है, मैं घर पे जाने लग रहा हूँ, सोमवार को आऊंगा। इन्फॉर्म करके जाना होता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम बुला सकते हैं आपको,
ठीक है, सरकारी नौकरी 24 घंटे की होती है, चाहे किसी भी जॉब में, चाहे आप टीचर हो, कलर हो, कुछ भी हो, 24 घंटे की आपकी जॉब होती है। जब सरकार चाहे आपको फोन करके बुला सकती है, आपको कोडा कर सकती है, कुछ भी कर सकती है आपके साथ। सरकार के गुलाम हो तुम, ठीक है। आपको मान लिया यहाँ से किसी और स्टेट में घूमने जाना है, यहाँ से आपको तमिलनाडु या केरला घूमने जाना है, तो भी आप बिना सरकार की परमिशन के नहीं जा सकते अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। वैसे लोग चले जाते हैं, लेकिन अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना पड़ता है। बाय चांस यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, मान लिया आप पुलिस में हो, सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, कुछ भी लगा लो, एक्साइज में लगा लो, कलर को कुछ भी लगा लो, एकदम जरूरत पड़ेगी, आप बिन बताए गोवा घूमने लग रहे हो, तो चीज तो गलत हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आप एक गुलाम बन जाते हो भाई। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे सस्पेंड, बैठ भाई घरा, मारा है अनाज खाओ, मारा है खिलाफ बोल रहा है, चल घरा बैठ, ठीक है। तो हर एक चीज में आप मतलब गुलाम बन जाते हो फिर। तो गुलाम मोहम्मद है, ये खुद भी एक गुलाम था। किसका गुलाम था? सरकार का गुलाम था। तो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाला एकमात्र सरकारी एम्प्लॉय, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्रांति में भाग लेने वाला एकमात्र सरकारी एम्प्लॉय। भाई तामी बागा सरकारी एम्प्लॉय बनो ना भाई, एक चीज ध्यान रखना, काम यार जोश तक रही हो भाई। ये कितने जाओ ना काम करवाना, मजाक की बात नहीं भाई, ऐसे नो टसक टसक की काम करना जी। सच्ची में कई बार तो ऐसा जी करना होगा, जाएगा दर्द देश का गाल भाई कि मैं काम करवाने चले जाओ भाई। मैं मेरा वो आधार कार्ड में वो अपडेट करवाने थे ना, फिंगरप्रिंट वो आयरिस, मतलब यार कदे छोटा सा जिद का था वो, ये वर्तमान में कितने मैच भी कुछ नहीं होंगे वो फिंगरप्रिंट, तो अपडेट करवाने गया था मैं एक दिन भाई। सुबह 9 बजे लाइन में खड़ा आया था, 1 बजे तो बारी आई थी, और बारी उस बजे तक उनमें भीड़ थी, सारे 20-25 जने थे, काम में कौन करके थे भाई। 9 बजे का टाइम हुआ आने का, 9:45 बजे तो भाई साहब आए, फिर आगे हा 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 किर 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 हा हा, वहां सर मारा खून बड़ा, सच्चे बता मेरा तो बहुत मुंडा बड़ा था जी। नो करा था इन्हें दांदरिया ने सारे तोड़ गिर बगाए थे, खर 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 ही आपस में बात लगे रे करण, कोई वो नहीं मना नो भी गई माँ जी काम है करा ऐसा एक बार चालू कर लो नो बोले करने लगे रहे, बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट करके फिर रोटी खाओ मारा थी। अरे जो घर तक खा गया, अगर 9 बजे तारा ट्रेन आने का, 9:45 बजे आओगे, फिर उठा भाई साहब रोटी खाओगे, घंटा दी रोटी खाए, उनका चक्कर हमारी रोटी राटी सारे काम धंधे छोड़ गया, अरे ओढ़े बैठे रहे भाई। फिर भाई साहब आराम दानू कूलर चलाया उन्ना, मार थिया ना कूलर चलाए, पानी का लगी, मतलब कुल मिला के 11 साढ़े 11 बजे तो भाई उन्ना, सही बात बताऊं ना, काम करना शुरू कराया था। और सही करा सरकार, प्राइवेट कर दो सारा सोता है, प्राइवेट कंपनी डंडा लगाओगे ना कुल्लिया में, बाजम बाजी 8:30 बजे आया करेंगे, आधा घंटा पहले आओगे, ओवर टाइम भी करेंगे, ठीक है, जिद्दे काबू मान गए हैं, सच्ची में मजाक की बात नहीं, तो बिना काम में कौन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सच्ची में ऐसे है, आप किसी भी उसमें चले जाना सरकारी ऑफिस में, सारी जगह नो है, इसीलिए तो बदनाम है लोग। बैंक का क्या फर्क बता दो यार, सरकारी बैंक में SBI में खाता खुलवाओ और एक प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाओ, सरकारी बैंक वाले 10 चक्कर कटवा देंगे, प्राइवेट बैंक में खुलवा के देखो, HDFC हो गई, SBI सारे प्राइवेट बैंक में घरा काम करें लोग, घरा आ की तमनु कह दोगे ना भाई जी मेरा इसमें आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना, अरे सर आप घर पे रहो, मारने लग रहे हैं, खुद गाड़ी ले घर और घर आए कि नंबर अपडेट कर देंगे, ठीक, ये फर्क हो है। चले भाई अब आगे हम लोग देखते ताम धरती चीज बताऊं, आगे जी तामड़ो कर्मचारी तो अच्छे काम करियो, निको बुद्धि सटकोड़ी आ गया ना पेल देगा उड़े, ठीक है भाई। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं भाई, एक तो ये हो गया गुलाम मोहम्मद, तो फेमस व्यक्तित्व हैं। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स करी थी, जैसे पटौदी का किला हो गया, और भी बहुत सारे किले और महलों के बारे में पढ़ा भाई, ठीक है। तो अब इसी के अंदर हमारे पास 1-2 और भी रह रहे थे भाई, मेरे अभी ध्यान में आए। एक हमारे पास है कौन सा, सिखों की हवेली भाई, ठीक है, कौन सी हमारी सिखों की हवेली, बस थोड़ा ही रह गया अभी ये सिखों की हवेली। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, गुरुग्राम के अंदर भाई हमें सिखों की हवेली भी देखने को मिलती है, हालांकि आज तक आया नहीं, फिर भी आ जाए क्या पता। इसके अलावा हवेली ऑफ उदयवीर, क्या नाम है हमारे पास, हवेली ऑफ उदयवीर, ठीक है। हवेली ऑफ उदयवीर भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, गुरुग्राम के अंदर हमें क्या है, हवेली ऑफ उदयवीर भी देखने को मिलती है। यस भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
इसके अलावा अब गुरुग्राम क्या बहुत सारे लोगों के सपनों का शहर है, तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ये सॉरी गुरुग्राम को नहीं जाना, तो ये जगह है उधर, मतलब कि एक साइट है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का आपका एक तरीके से साम्राज्य है भाई, ठीक है। इसके अलावा फर्रुख नगर है, फर्रुख नगर नाम की जो जगह है, उधर एक जगह और है सेठानी की छतरी, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। सेठानी की छतरी हमें कहां पर देखने मिलती है भाई? सेठानी है अपनी छतरी ना कब तानेगी, मेरे से मत बोलना दूर है, मेरे से मत बोलना दूर है, अपनी छतरी को कब तानती है? जब क्या वो रुखा स्वभाव करते हैं। फर्रुख नगर, फर्रुख नगर के अंदर क्या है, हमें सेठानी की छतरी देखने को मिलती है। और इसकी हमारी जो ये सेठानी छतरी किस शेप के अंदर है? हमारी अष्टभुज शेप के अंदर है, यानी ऑक्टागन शेप के अंदर है, ऑक्टागन, अष्टभुज शेप के अंदर क्या हमें सेठानी की छतरी हमको देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करें, बस फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, आ जाओ भाई। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग धंधे जो कि गुरुग्राम के अंदर है भाई। उद्योग धंधे कौन कौन से फेमस है गुरुग्राम के अंदर? एक तो सबसे पहले तो जो मारुति जो गाड़ी है, मारुति गाड़ी देखी होगी हम लोग ना, सबसे पहला चाली थी मारुति गाड़ी। जो मारुति गाड़ी का जो उद्योग है ना भाई, वो भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर। क्या आपको मारुति गाड़ी का सबसे बड़ा कारखाना जो कि 1981 के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है, क्या है? मारुति गाड़ी, ये तो सभी को पता है, इसके अंदर कुछ याद करवाने का नहीं। मारुति जो गाड़ी उद्योग है हमारा कब भाई? सबसे पहला कारखाना है मारुति गाड़ी का भाई, हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। कब हमारा स्थापित हुआ? 1981 के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर स्थापना हुई थी। और इसी के 2 साल बाद 1983 के अंदर इनकी पहली गाड़ी बिकी थी, ठीक है। 1983 में फर्स्ट गाड़ी बिकी थी भाई, सेल हुई थी भाई, ठीक है। चीजें क्लियर। मारुति गाड़ी उद्योग हमारा कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है, सभी को पता है मेरे हिसाब से। हर एक साथी को, कोई जमाए भोला मानस हो, सनद ना बेरा हो, बाकी सब ना बेरा है, हाँ भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो हमारी मैंने बताया प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनियां भी यहीं पर है, तो यानी कि एशिया की सबसे बड़ी जो औद्योगिक टाउनशिप है, यानी उद्योगों की दृष्टि से जो सबसे बड़ी टाउन है, यानी एक तरीके से वो है जगह है, वो कौन सी? देवीलाल टाउनशिप, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। जब देवीलाल स्टेडियम आ रहा है तो टाउनशिप भी आड़े मिलेगी। औद्योगिक दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप, सबसे बड़ी टाउनशिप कहां पर देखने को मिलती है हमको? गुरुग्राम के अंदर, जिसका क्या नाम है? देवीलाल टाउनशिप भाई। ये क्या हमारी औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ी टाउनशिप हमको देखने को मिलती है, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है भाई, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब मारुति सुजुकी की गाड़ियां यहां पर हैं, तो जो सुजुकी का जो मोटरसाइकिल उद्योग होगा, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? सुजुकी की मोटरसाइकिल भी तो आते हैं। मोटरसाइकिल जो उद्योग होगा भाई, ये भी कहां पर हमें? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा भाई। जहां पर मारुति की गाड़ियां हैं, वहीं पर क्या हमारे मारुति सुजुकी, पूरा नाम तो यही है, तो वहीं पर हमको ये भी देखने को मिलेगा जी, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा में मोगड़ वन कहां पर है? मोगड़ वन, ये कौन से वन है भाई? मगड़ मारे पास तो हम लोग के है, सब कुछ तो हमने सुंदर सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाए यार, नारी भी सुथरी, यो भी सुथरा, मगड़ मारे पास, ठीक है। तो हरियाणा में जो मोगड़ वन है, जिनको सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमारे गुरुग्राम के अंदर है भाई। हरियाणा में मोगड़ वन, मोगड़ वन, जिनको किस नाम से जाना जाता है? सुंदर वन भी हम लोग बोल देते हैं भाई, सुंदर वन भी बोल देते हैं। ये भी कहां पर? हमारे गुरुग्राम दिल्ली रोड पर है भाई, गुरुग्राम दिल्ली रोड पर हमको देखने को मिलते हैं जी, ठीक है जी। हर एक साथी क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर भी घुस गया, जमानों पूरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम के अंदर क्या हुआ सर? आज टाइम घना ला दिया। घना तो भाई वो 1 घंटा 1.5 घंटा ही क्लास लगा कर है, वैसे पूरा होना लास्ट के चल है, टेंशन ना लो, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक गांव तथा बोंडसी गांव, बोंडसी नाम सुना होगा, बोंडसी। तो बोंडसी जो गांव है, इस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इस गांव का नाम बदलकर भुवनेश्वरी, क्या नाम रख दिया गया? बोंडसी। नाम थोड़ा गाली टाइप फील होया करता, ठीक है, तो नाम बदलवा दिया ना भुवनेश्वरी।
कौन सा गांव गा रहा है बोंड सी ठीक है, तो इसलिए क्या इन्होंने अपना गांव का नाम बदलने का काम किया भाई, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, एक जो एग्जाम के अंदर जो आया हुआ है, पुरानी विंटेज कारों की सबसे बड़ी रैली कहां पर लगती है, ये क्लर्क के अंदर आया था 2019 के अंदर। ठीक है, पुरानी विंटेज जो कारों की रैली, विंटेज का मतलब जो नॉर्मल क्लासिक कारें होती है, इनकी सबसे बड़ी रैली कहां पर, सोना के अंदर लगती है, 1964 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरानी विंटेज कारों की सबसे बड़ी रैली, भाई बड़ा जिला था यार, यो एक ही सारी जगह पर रखा हुआ है। सबसे बड़ी रैली ये कहां पर लगती है, हमारी बोंड, इसके अंदर सोना के अंदर वो देखने को मिलती है, सोनी कारें हैं पुरानी। ठीक है, और कब, हमारी 1961 के अंदर ये जो रैली हमारी स्टार्ट हुई थी, पुरानी विंटेज कारों की रैली भाई। ठीक है, 61 नहीं, सॉरी 64, पुरानी कारें चुरा के लाया, 64 चुराना। ठीक है भाई, चीजें क्लियर। बस 4 पॉइंट और रह गए, बस पूरा हो जाएगा जो जिला, बस 4 पॉइंट, 4 मिनट का काम और बस थोड़ी देर और रुको। इसके अलावा देखो, अब सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर हैं, जितनी ज्यादा प्राइवेट कंपनियां उतनी ज्यादा टैक्स भी मिलेगा सरकार को, यानी एक तरीके से सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स गुरुग्राम से मिलता है। हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी होगी वो भी कौन सी होगी, गुरुग्राम होगी। आर्थिक का मतलब सबसे ज्यादा पैसा सरकार को यहीं से मिलता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी की भी कहां पर है, हमारे पास गुरुग्राम को ही क्या है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। इसके अलावा गुरुग्राम ही क्या है, हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी भी बना था। हरियाणा की फर्स्ट जो पुलिस कमिश्नरी था वो भी कौन बनाया था भाई, गुरुग्राम बनाया था। हरियाणा के अंदर वर्तमान में टोटल कितनी पुलिस कमिश्नरी, कोई साथी बताएगा, और कब बनाया था, साल 2008 के अंदर क्या है, गुरुग्राम हमारा पहला पुलिस कमिश्नरी बनाया था भाई, सबका गुरु था। तो इसीलिए हमने क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी, प्राइवेट कंपनी यहाँ पर थी, तो इसीलिए हमने क्या इसको है सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी बनाने का काम किया था भाई। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। इसके अलावा आपको पता, देखो अरावली की पहाड़ियां, हमारा जो नीचे का जो हिस्सा मेवात के अंदर भी देखने को मिलती है, गुरुग्राम के अंदर भी देखने को मिलती है, महेंद्रगढ़ के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो लेकिन जो हरियाणा में जो सर्वाधिक मेवात की पहाड़ियों का जो एरिया है वो हमें गुरुग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। हरियाणा में सर्वाधिक अरावली की पहाड़ियों का एरिया, अरावली की पहाड़ियों का जो एरिया है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। 5 वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल। ठीक है, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, सॉरी भारत का पहला अनाज एटीएम। ठीक है, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो पहला अनाज एटीएम बना तो कहां पर, गुरुग्राम के अंदर था भाई, भारत का, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, फर्स्ट अनाज एटीएम, ये भी हमारा कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर क्या, भारत का पहला अनाज एटीएम हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो कि 32 लेन का है, वो भी पूरे एशिया का, सिर्फ अपना यहाँ का नहीं, हरियाणा भारत का नहीं, पूरे एशिया का, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहां पर है भाई, हमारा NH नेशनल हाईवे नंबर 8 पर गुरुग्राम के अंदर, जिसकी लाइन कितनी, 32 लेन का टोल प्लाजा भाई, 32 लेन बहुत हो जाए भाई, पूरा एशिया महाद्वीप इतना बड़ा टोल प्लाजा को नहीं, ये भी मैं कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो भाई ये था भाई आपका गुरुग्राम जिला, टोटल 10 पन्ने ऊपर पूरा जिला तरती करवा दिया है, हर एक चीज करवा दी इसकी। ठीक है, तारा ये समझो डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा भाई कल पूरा जाए, वैसे एक लाई सारे रहेगा अपना। ठीक है, बाकी सारे के सारे तारे जिले निपटवाए दिए जमा A to Z।